Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कमाई तो बहुत होती है, यानी इनकम तो आप बहुत अर्न करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप पैसा बचा नहीं पाते हैं। तो उसका कौन सा प्लेनेटरी योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों के साथ है कि कमाई लाखों में है और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पैसा जो है वो सेव नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे का प्लेनेटरी रीज़न क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा बर्थ चार्ट की तरफ। और ये है आपका बर्थ चार्ट। इसमें आप लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में ये देख सकते हैं कि इनकम हो तो रही है, लेकिन इनकम बच क्यों नहीं रही है, उसके पीछे का प्लेनेटरी रीज़न क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में 11th हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। 11th हाउस और सेकंड हाउस। 11th हाउस यानी आपकी इनकम, सेकंड हाउस यानी आपकी सेविंग। 11th हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं तो इनकम तो होती है लेकिन सेविंग नहीं होती, यानी पैसा आप बचा नहीं पाते हैं। और 11th हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होते हैं तो इनकम का कंप्लीटली लॉस हो जाता है। दूसरा इसके साथ आपको यह भी देखना है कि 11th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है या सेकंड हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्निंग तो आपकी होती है, पैसा आप सेव भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो आपका बर्बाद हो जाता है। आपने थोड़ा बहुत पैसा अपने दोस्तों को दे दिया, कहीं खर्च कर दिया, तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो खर्च हो जाता है और आपकी जो सेविंग है वो बन नहीं पाती है। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट 11th हाउस और सेकंड हाउस में होती है तो इनकम को लेके और सेविंग्स को लेके आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 11th हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड है और 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो अच्छे तरीके से सेव हो, उसको बचाने की कोशिश करें, इधर उधर खर्च ना करें, तभी आप पैसे को बचा पाएंगे। दूसरा आपको यह भी देखना है कि 11th हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, यानी नीच अवस्था में है या रेट्रोगेट है या अस्त हो जाता है, तब भी इनकम और सेविंग को लेके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर ठीक है, अगर उनकी प्लेसमेंट केंद्र भाव में होती है, या 11th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है और वो राहु, शनि, केतु से बचे हुए हैं, राहु, शनि, केतु का एस्पेक्ट ना तो सेकंड हाउस में पड़ रहा है, ना 11th हाउस में पड़ रहा है, ना इनके लॉर्ड्स के ऊपर पड़ रहा है, तब आपकी जो सेविंग्स है वो बच सकती है और जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से बचा पाते हैं। लेकिन सेकंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं, राहु, शनि, केतु के साथ होते हैं, या राहु, शनि, केतु का उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या वो अपने कंबशन में है यानी कंबस्ट पोजीशन में है, या डेबिलिटेशन में है, या रेट्रोगेट हो गए हैं, तो आपकी सेविंग्स में बहुत बड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सेविंग्स के बारे में कि आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसा बचा क्यों नहीं पाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।